नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अगिया बेताल के विषय में बताने जा रहा हूँ। नॉर्मली आपने बचपन में कहानी तो विक्रम बेताल की सुनी होगी, उस पर धारावाहिक भी आता था। लेकिन बेताल एक उग्र शक्ति होती है। तंत्र शास्त्र में इसको बहुत ही उग्र शक्ति माना गया है तथा यह पुरुषात्मक शक्ति होती है। कहा जाता है कि बेताल जो तर नहीं पाते हैं उनको देवी साधना या वह किसी प्रकार की साधना करते हैं जिससे वह मुक्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनकी साधनाएं अपूर्ण रह जाती हैं। इसी उग्रता के कारण वह बेताल की योनि में चले जाते हैं। इनको नष्ट नहीं किया जा सकता, यह अमर होते हैं और इनको कई साधक अपने वश में भी कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगिया बेताल क्या होता है। अगिया बेताल एक उग्र साधक होता है जिसकी साधना अपूर्ण रह जाती है। यह महाकाली अर्थात जो उग्र देवी हैं उनकी साधना करने वाला साधक है। अगिया बेताल एक इस तरह का साधक है, यानी इस तरह की शक्ति है जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता। वह किसी को भी अपने वश में कर सकता है और किसी भी प्रकार के कार्य को करने में सिद्ध रहता है। सबसे पहली बात यह है कि इस तरह की जो शक्तियाँ हैं ये पुरातन जंगलों में या अन्य स्थानों पर एकांत पर वास करती हैं, लेकिन जब इन्हें मंत्रों के द्वारा जगाया जाता है, इनकी सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं, तब यह उस साधक के द्वारा दिए गए कार्यों को करने लगते हैं। लेकिन इनको सिद्ध करना भी बहुत ही कठिन होता है। कई बार साधक के प्राणों तक में खतरा आ जाता है, क्योंकि गुरु के निर्देशानुसार ही अगिया बेताल को सिद्ध किया जाता है। यदि गुरु सही नहीं होता है तो आप मान सकते हैं कि इस प्रकार की साधना में साधक की मृत्यु भी हो जाती है। अगिया बेताल की जो साधना होती है यह बहुत ही उग्र तरह से की जाती है। इसमें तिकोना हवन कुंड बनाया जाता है, गुरु के निर्देशानुसार मंत्रों का जाप किया जाता है, जिसके बाद बेताल को सिद्ध किया जाता है और बेताल की कुछ अंश की शक्तियाँ व्यक्ति पर आ जाती हैं, यानी व्यक्ति उन शक्तियों से कार्य करने लगता है। क्योंकि बेताल जो है उसके पास अनोखी और बहुत सी विकराल शक्तियाँ होती हैं जिनके विषय में शायद कोई नहीं जानता होगा। क्योंकि बेताल एक साधक होता है और जब साधना अपूर्ण रह जाती है तो वह उग्रता के वश में आकर अपनी इस योनि को प्राप्त करता है। अगिया बेताल में यह होता है कि वह उग्र साधना कर रहा होता है जिससे उसके शरीर का जो अग्नि तत्व होता है वह इतना मंत्रों द्वारा प्रबल हो जाता है कि वह अग्नि के रूप में विचरण करने लगता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जो भूत प्रेत हैं वो हवा है, वायु है, उस रूप में विचरित करते हैं, लेकिन ये अग्नि के रूप में विचरित करते हैं, जिन्हें अगिया बेताल के रूप में लोग कहते हैं और जाने जाते हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में इनसे जुड़ी कहानियाँ भी सामने आती हैं। इनको सिद्ध करने का एक मंत्र भी है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो मंत्र है इसका उपयोग हमेशा गुरु के निर्देशानुसार ही किया जाता है। इससे जुड़ी जो कहानी है वह भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि एक ग्रामीण क्षेत्र था, उसमें रात में कई लोग दूसरे गांव की तरफ निकले, क्योंकि दूसरे गांव में कोई बारात जानी थी, शादी का माहौल था, तो लोग जो थे जल्दी निकले। लेकिन जल्दी निकले तो रास्ते में बारिश होने लगी। बारिश जब होने लगी तो वह लोग एक एकांत स्थान पर बैठ गए। वहीं पर एक छोटी सी कुटिया कहीं किसी की साधु की थी, वहाँ पर बैठ के वो लोग इंतज़ार करने लगे। तो वो पांचों लोग जो होते हैं वहीं पर ठहर जाते हैं। पानी बरसने के कारण घनघोर जंगल होता है और दूसरा गांव थोड़ी दूर पर होता है जहाँ पर उन्हें विवाह समारोह में जाना होता है। तो जो 5 लोग होते हैं उसमें 2 लोग कहते हैं ऐसा करते हैं वापस चलते हैं, समय ज़्यादा हो रहा है और रास्ते में बड़ा जंगल पड़ रहा है और अगर हम लोग फंस गए तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो 3 लोग होते हैं वो कहते हैं कुछ नहीं, अभी थोड़ी दूर पर दूसरा गाँव आ रहा है, वहाँ पर चलते हैं और दूसरे गाँव में हम लोग विश्राम करेंगे, उसके बाद आगे की योजना बनाते हैं। तो फिर इस विषय में वो लोग सोच ही रहे होते हैं कि बारिश धीमे होती है और वो लोग चलने लगते हैं। लेकिन अचानक उन्हें होता क्या है कि अचानक उन्हें दूर एक रोशनी जलती हुई दिखाई देती है, एक दीपक जलता हुआ दिखाई देता। तो पांचों लोग अपनी दिशा बदल लेते हैं, अर्थात वो दिशा से भ्रमित हो जाते हैं और वह पांचों लोग घनघोर जंगल में चले जाते हैं, यानी और जंगल विशाल जो जंगल था उसमें चले जाते हैं।
फिर उसके बाद होता क्या है कि धीरे धीरे वह लोग और अंदर जाते जाते कभी वह रोशनी इधर दिखाई देती है जलती हुई, कभी उधर दिखाई देती है। पांचों में से एक व्यक्ति कहता है यार ये समझ नहीं आ रहा है कि बार बार जो ये रोशनी है ये बदल क्यों रही है। कभी मुझे इस तरफ दिखाई देती है कि कोई दीपक जल रहा है, कहीं उस तरफ दिखाई देती है दीपक जल रहा है। इस तरह वह लोग घनघोर जंगल में चले जाते हैं और उनका कोई पता नहीं चलता है। कुछ दिनों बाद होता क्या है कि गांव में खबर आती कि वो लोग विवाह में गए थे लेकिन वापस नहीं आए, क्योंकि पहले जो शादियां थी वो 3-3 दिन 4 दिन चलती थी। जब वापस नहीं आए तो जंगल में ढूंढने के लिए गए। तो जब ढूंढने के लिए गए तो उनका शरीर जला हुआ प्राप्त हुआ। उनका शरीर था वो जला हुआ प्राप्त हुआ, ऊपर का हिस्सा, वो अंदर के जो मांस उनकी हड्डियाँ थी वो सब गायब थी। यानी वो खोखला शरीर प्राप्त हुआ, जिसको लोग देखकर बहुत ही अचंभित हो गए। जब उन लोगों ने वहाँ देखा कि 5 लोगों की मृत्यु हो गई, उनका शरीर इस तरह जला हुआ है, कोई पेड़ में टंगा हुआ शरीर है। शरीर क्या वो कपड़े के तरीके लग रहे थे, क्योंकि उनके शरीर का मांस और हड्डियाँ सभी गायब थी, शरीर जला हुआ भी था। अब हुआ क्या कि अब इस विषय में कौन गहनता से जांच करे। तो वहाँ पे कुछ बुजुर्ग थे, वो सामने आए। जब उन्होंने पता करा तो वहाँ पर जो पंडित जी थे, जो पुरातन मंदिर था उसके अंदर उनको कुछ चीज़ें मिली और कुछ पता चला। तो वहाँ पे पंडित जी ने उनको इस रहस्य के विषय में बताया कि अगिया बेताल जो है वह करीबन 1000 वर्षों से इस जंगल में निवास कर रहा है, जिसके विषय में कई लोगों को पता था और कई लोग उस विषय में जानते भी थे, लेकिन लोगों के विषय में इतना वो इस विषय में इतनी बात नहीं करते थे कि वहाँ जंगल में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। उसके बाद जंगल में लोगों ने रात में जाना बंद कर दिया और ये घटनाएं बिहार से संबंधित क्षेत्र की है। वहाँ पर ही इस प्रकार की घटना हुई और इसके बाद कई क्षेत्रों में भी देखने को मिली इस प्रकार की घटनाएं। और फ़िलहाल जो है कि फ़िलहाल जो बेताल और इस प्रकार की बुरी शक्तियाँ हैं वे पहाड़ों में और कंदराओं में निवास करती हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ाती रहती हैं। समय आने पर वह किसी व्यक्ति पर हावी भी हो जाती हैं और उससे अपना भोजन प्राप्त करती हैं। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको भी किसी प्रकार की कहानी या किसी प्रकार की खबर इस तरह की बुरी शक्तियों पर या काली शक्तियों के विषय में पता चलता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम उस पर अपना पॉडकास्ट ज़रूर बनाएंगे और जल्द ही हम अन्य लोगों के साथ भी पॉडकास्ट शुरू करेंगे, जिसमें उन लोगों को लाएंगे जो इन शक्तियों से वाकिफ़ हुए हैं या मिले हैं और जिनके ऊपर प्रभु की कृपा हुई है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।